प्रयागराज में मेयर सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होने से बदले समीकरण। अब तक कोई पार्टी 2 बार नहीं जीत सकी चुनाव। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। संगम नगरी प्रयागराज में मेयर की सीट इस बार ओबीसी के लिए रिजर्व हुई है। ये पहला मौका है जब प्रयागराज की सीट जातीय आधार पर किसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। सीट रिजर्व होने से टिकट के दावेदारों की संख्या घटने पर बड़ी पार्टियों को जहां फौरी राहत मिल गई है, वहीं रिजर्व कैटेगरी से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार छांटकर सियासी समीकरण साधते हुए उसे जीत दिलाने की चुनौती जरूर बढ़ गई है। सियासी पार्टियां अब नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। प्रयागराज की सीट सियासी पार्टियों के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ के मेयर रह चुके हैं। सीट रिजर्व होने से बड़ी सियासी पार्टियों के सामने मुश्किलें थोड़ी बढ़ जरूर गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हर पार्टी अब भी पूरा दमखम व मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। बीजेपी नेता शैलेश पांडे का दावा है कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं, मुद्दों और अपनी सरकारों की उपलब्धियों के दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के पास ओबीसी ही नहीं बल्कि हर वर्ग के दर्जनों मजबूत नेता मैदान में हैं। पार्टी इस बार प्रयागराज में इतिहास रचेगी। दूसरी तरफ सपा नेता संदीप यादव का दावा है कि प्रयागराज को उसके नाम व पहचान के मुताबिक अपेक्षित विकास नहीं मिल सका है। जनता के मन में इसकी कसक है। यही वजह है कि लोग इस बार यहाँ बदलाव की तैयारी में हैं और समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। चुनाव मैदान में वैसे तो कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी लड़ेंगी, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी और सपा में ही सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। मुख्य मुकाबला भले ही बीजेपी व सपा में होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी पार्टियों की भूमिका को भी कतई कमतर नहीं आंका जा सकता। मेयर के चुनाव के लिए प्रयागराज में इस बार तकरीबन 14 लाख वोटर मतदान करेंगे। परिसीमन के बाद यहाँ नगर निगम के वार्डों की संख्या 80 से बढ़कर 100 हो गई है। सीट ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व होने से पिछले 2 चुनावों से लगातार निर्वाचित हो रही मौजूदा मेयर अभिलाषा गुप्ता इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। वैसे अकेले अभिलाषा ही नहीं बल्कि तमाम पार्टियों के तकरीबन 3/4 दावेदार चुनाव की रेस से बाहर हो चुके हैं। यहाँ इस बार का चुनाव पार्टियों के सिंबल के साथ ही चेहरे पर भी होने की उम्मीद है। 74वें संशोधन विधेयक के बाद प्रयागराज की जनता ने अब तक 5 मेयर चुने हैं। हालांकि पांचों बार अलग अलग पार्टियों को ही कामयाबी मिली है। कोई भी पार्टी अब तक 2 बार चुनाव नहीं जीत पाई है। 1995 में रीता बहुगुणा जोशी यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सबसे पहला चुनाव जीती थी। साल 2000 में सपा के डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को जीत मिली थी, जबकि 2006 में कांग्रेस के चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह मेयर चुने गए थे। साल 2012 में मौजूदा मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीती थी, जबकि 2017 में उन्होंने पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया था। नए परिसीमन में 20 वोट बढ़ने के बाद सपा पिछली बार के मुकाबले कुछ मजबूत हुई है। प्रयागराज में मेयर की सीट इस बार ओबीसी के लिए रिजर्व भले ही हो गई है, लेकिन इससे पहले यहाँ जो भी चुनाव हुए हैं उनमें हमेशा उच्च जाति के उम्मीदवारों को ही कामयाबी मिली है। मेयर के टिकट के लिए प्रयागराज में अब तक अलग अलग पार्टियों के जो नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, उनमें 3/4 उच्च जाति से थे। बड़ी पार्टियों में दावेदारी की संख्या 100 के करीब थी, जब अब घटकर 30 के आसपास रह गई है। इससे पार्टियों पर टिकट का दबाव कुछ कम भले ही हो गया हो, लेकिन बदले हुए हालात में उनकी मुश्किलें व चुनौतियां दोनों ही और ज्यादा बढ़ गई हैं। टिकट बंटवारे में सभी बड़ी सियासी पार्टियों का फोकस पटेल, मौर्य, निषाद और यादव जाति के दावेदारों पर ही रहने की उम्मीद है। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।